हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसा खाद्य पदार्थ जो मिथिला की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे मैं बात करने वाली हूँ मखाना के बारे में। क्यों अभी अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो अभी बजट सेशन आया है 2025-26 का, उसमें ये बताया गया कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये डिटेल वीडियो होने वाली है मखाना बोर्ड से रिलेटेड। अगर आपको प्रीवियस वीडियो चेक करनी तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और उसमें मैंने सब कुछ बताया है, बजट सेशन के टारगेट्स क्या हैं, एम क्या रखे गए हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स मिलने वाला है जो बजट सेशन से रिलेटेड और बाकी एजुकेशनल वीडियो भी आपको इस चैनल में मिलने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं आज ऐसे ही एक टॉपिक है जो है मखाना बोर्ड। तो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। मखाना को वाइट गोल्ड और सुपर स्नैक के नाम से भी जाना जाता है। इसे शादी में भी प्रयोग किया जाता है। और अभी 2022 में मखाना है, जो मिथिला का मखाना है, उसे जीआई टैग भी दिया गया। जो ये मखाना है इसके अंदर काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे फाइबर हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अभी 1 फरवरी 2025 को बजट सेशन को रिलीज किया गया है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो बजट सेशन अभी रिलीज हुआ है उसमें इसके बारे में चर्चा हुई है। तो उस चर्चा के दौरान जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने एक वर्ड का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है मखानानॉमिक्स। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन तो आएगा, क्या है ये मखानानॉमिक्स? मतलब पहली बार सुन रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स तो बहुत बार सुना है, लेकिन क्या है ये मखानानॉमिक्स? तो मखानानॉमिक्स का मतलब है मखाने के अर्थशास्त्र। बिहार में मखाने की इम्पोर्टेंस को देख के ये घोषित किया गया है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं? इसके कुछ उद्देश्य है, जैसे प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करना। प्रोसेसिंग इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियस उसकी ब्रांडिंग भी इम्प्रूव होगी, मार्केटिंग भी इम्प्रूव होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक्सपोर्ट करने में ध्यान देना है, ये सरकार का कहना है। अब हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम और इंग्लिश नेम के। इसका साइंटिफिक नेम है यूरेलफिरॉक्स। अब प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा, जो लोग अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं काफ़ी बार ये टॉपिक में हर वीडियो में बोल चुकी हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग ये सब कुछ नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट ना हो। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है यूरेलफिरॉक्स और इसका इंग्लिश नेम है फॉक्सनट। वैसे तो ये मखाना बहुत सी जगह पे पाया जाता है, ऑलमोस्ट हर जगह में ये मखाना मिलता है, बट इसका जो ओरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये मखाना है इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या होती है अगर हमें इसे ग्रो करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, जहाँ पे इसे ग्रो करना है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये पानी वाली एरिया में ग्रो होता है, लाइक कुछ वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स, वहाँ पे ये जो मखाना है वो ग्रो होता है। इसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए अराउंड 20 to 35 डिग्री सेल्सियस और 12 मंथ्स यहाँ पे पानी होना चाहिए अवेलेबल। एनुअल रेनफॉल है वो चाहिए होती है अराउंड 100 to 250 सेंटीमीटर। और सॉइल जो सूटेबल है इसे ग्रो करने के लिए दैट इज क्लेई सॉइल। जो मखाना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 90% है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बिहार में। बिहार में 15,000 हेक्टेयर में
इस मखाना को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा और भी जगह है जहाँ पे मखाना को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि मणिपुर, आसाम, वेस्ट बंगाल, ऐसी बहुत सारी जगह है। इसके आर्थिक महत्व को ध्यान में रखकर इसे 2022 में जीआई टैग मिला और ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं कि 2023 से 2033 तक इसका जो प्रोडक्शन है उसमें 8.31% का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि जो हमारे प्रॉफिट होना चाहिए सरकार को, वो अराउंड $100 मिलियन होना चाहिए 2033 तक। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करा गया है और इन्हीं के कारण ये मखाना बोर्ड को फाउंडेशन स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब इसको घोषित कर दिया गया है अभी बजट सेशन 2025 एंड 26 में। बिहार प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्ट में अभी भी काफ़ी पीछे है। ज़्यादातर एक्सपोर्ट पंजाब या फिर आसाम से होता है। अब आप सोच सकते हैं अगर प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मैं सब कुछ बताने वाली हूँ पूरा डिटेल में कि रीज़न क्या है कि एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस बारे में अभी हम बात करेंगे, धैर्य बनाए रखिए प्लीज़। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। बिहार नंबर 1 है प्रोडक्शन में, लेकिन बिहार से कच्चे दाम मतलब जो होते हैं ना, अभी इन्हें प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगता है। मखाना को निकाला गया, उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, लेकिन कच्चे ही जो मखाने होते हैं उनको बिहार से बेचा जाता है। जो बिचौलिया होते हैं बीच में, लोकल मार्केट्स में उन्हें सेल कर देते हैं, जिससे जो किसान है बिहार के उनको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता है, ना ही वो उससे कुछ कमा पाते हैं, क्योंकि वो उनको कच्चा ही ऐसे दे देते हैं। उसमें काफ़ी प्रोसेस होता है, एक्चुअली पूरा प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता है, बट पूरा प्रोसेस होता है जब उसे निकाला जाता है और एक्सपोर्ट करने तक, कि कैसे उन्हें शायद फ्राई भी किया जाता है, कुछ होता है, आई डोंट नो इट प्रॉपर वे, बट ऐसा कुछ होता है। तो बिहार से उनको कच्चा ही ऐसे बेचा जाता है, बिचौलिया उनको लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं और फिर वहाँ से वो दूसरी जगह जाता है जहाँ पे उन्हें वैल्यू ऐड की जाती है, जहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है, फ्लेवरिंग होती है, फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, पैकेजिंग होती है, प्रॉपर पैकेजिंग जिससे उनको ब्रांडिंग मिल सके, और फिर मार्केटिंग होती है, और उसके बाद जब एक्सपोर्ट होता है तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में वो एक्सपोर्ट भी हो जाता है। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जिस वजह से बिहार से वो एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो है ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही नहीं है तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह उस मखाना को पहुंचाएंगे एक अच्छे अमाउंट पे। तो वहाँ पे ना तो कोई कार्गो फैसिलिटीज़ है कि ताकि वो इजीली वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, और वहाँ के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उतना बेनिफिट उतना अर्न नहीं कर पाते जितनी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो उन्हें कच्चा ही सेल कर देते हैं। और जो फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, जैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ताकि वो स्टोर कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है बिहार में कि वो उसे प्रिजर्व करे या स्टोरेज करें, जहाँ पे उसकी अच्छी खासी प्रोसेसिंग हो, वैल्यू ऐड करें, ब्रांडिंग हो या मार्केटिंग हो, ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आप देखते हैं हम इसका समाधान, गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि वो बिहार का जो मखाना बोर्ड खोलने वाली है उसमें उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा है। तो सबसे पहला है कि ₹100 करोड़ का बजट अभी गवर्नमेंट ने ये बजट सेशन में बताया गया है। जो मखाना बोर्ड तैयार किया जाएगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है, उसके लिए ₹100 करोड़ का बजट आएगा, जिसमें फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा, और ऐसे स्किल्ड फार्मर्स चाहिए जो मैनुअली भी काम कर सके, जो पूरी प्रोसेसिंग को अकेले मैनेज कर पाए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैनुअली काम थोड़ा टफ हो जाता है, मशीनरी की यूज़ होती है, ज़रूरत होती है मशीनरी की,
तो बिहार में अभी मैनुअली सारा काम चल रहा है, जिस वजह से इतना उनको नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो अभी जो 100 करोड़ का बजट आया है उसमें फार्मर्स को स्किल्ड बनाया जाएगा। सेकेंड इज वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जैसे कार्गो या हवाई अड्डा की पूरी तैयारी की जाएगी ताकि उसका एक्सपोर्ट भी हो सके, प्रोसेसिंग जो हो इजीली सब कुछ हो जाए। थर्ड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ तो बन जाएगा लेकिन उसे स्टोर करेंगे कहाँ? मखाना भी तैयार हो जाएगा पूरा, लेकिन स्टोर करने के लिए तो चाहिए ना। तो सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी टंग स्लिप हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा जहाँ पे इसको कोल्ड स्टोरेज भी कर सके, प्रिजर्व कर सके इजीली। तो ये सारे समाधान हैं जो मखाना बोर्ड जब गठन किया जाएगा, घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ये सब चीज़ें भी अवेलेबल की जाएंगी, सारी फैसिलिटीज़ लेके आई जाएगी, ताकि जो बिहार है वहाँ पे जितना प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो और वहाँ के फार्मर्स को इनफ अर्न कर पाए, उनको इनफ बेनिफिट भी हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है या कुछ पॉइंट है जो मुझसे मिस हो चुका है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता लगे सारे पॉइंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइज, बाय बाय, टाटा।